और उसे लाइक और सब्सक्राइब किए होंगे। तो आज हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में जानते हैं और क्यूब रूट के बारे में। आइए देखते हैं। स्क्वायर रूट, तो ये देखें स्क्वायर रूट, ये इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट का तो कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर दिखाएगा जिसमें 2 3 7 8 से एंड होता हो नंबर, ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट उसका नहीं निकलता। कभी उसका क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, और ना ही वो क्या होता है, किसी भी नंबर का परफेक्ट रूट अंडर होता है। ठीक है, तो इतनी बात हमें समझिए किसका 2 3 7 8 ध्यान में रखने वाली बात है। 2 3 7 8, 2 3 एक साथ है, फिर 7 8, ये कभी भी रूट अंडर किसी का नहीं हो सकता, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए जानने के लिए जो हम ट्रिक सीखने जा रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है, क्या चीज़ है, तो ये पहला जो 1 से लेकर 10 तक का है, 9 तक का लगभग है, यही चीज़ को हम लोग रिपीट देखते हैं। इसमें थोड़ा सा पैटर्न है, इस पैटर्न को हमको समझना पड़ता है। क्या पैटर्न है कि 1 का जैसे स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 है। तो इसमें क्या दिखा रहे हैं हम लोग कि जो कोई जो है यहाँ पे फिक्स है बात है क्या, कि जो जैसे 2 का स्क्वायर देख रहे हैं 4, तो ऐसा ही हमें मिलेगा 8 का स्क्वायर में 64 में 4, तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, आप देख रहे हैं दो चीज। जैसे 3 का स्क्वायर में 9 मिला, तो 3 के स्क्वायर में 9 मिला, तो अब ये जरूर कहीं ना कहीं क्या होगा, 7 के स्क्वायर में 9 फिर मिलेगा, तो 7 के स्क्वायर में क्या रहेगा, लास्ट डिजिट में 9 रहेगा। यानी यूनिट डिजिट जो है ये देखते हैं हम लोग, इस पर जो ट्रिक जानने जा रहे हैं इस पर यूनिट डिजिट पे भी खेला है। जैसे आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, जैसे स्क्वायर रूट के लास्ट डिजिट में यदि दो रहे, तो वह डिजिट जो होगा कहीं ना कहीं जो उसका रूट अंडर निकलेगा, तो वो कहीं ना कहीं लास्ट होगा 2 या 8 से। यदि 9 रहेगा रूट अंडर में, तो उसका जो यूनिट डिजिट लास्ट होगा वो 3 या 7 से। और यदि 6 रहेगा रूट अंडर के अंदर, तो वो लास्ट होगा 4 या 6 से। और यदि 1 रहेगा तो 1 या 9 से। क्या क्या कहे जा रहे हैं, तो ये तुरंत अभी जब नंबर लेंगे तो उससे पता चल जाएगा क्या सब कहे जा रहे हैं। इसमें भी एक ट्रिक है कि यदि 2 का 4 हुआ, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, जो 10 हो जाएगा, तो 2 8 10, 7 3 10, 6 4 10, 9 1 10, तो यही कहीं ना कहीं होगा। तो आइए नंबर लेते हैं पहले, अब स्टार्ट करते हैं। नंबर लेते हैं, जैसे नंबर लिए 1156, क्या है ये 1156। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 2 भाग में बांट देंगे, 1156 को 2 भाग में बांट दिए। ठीक है, अब लास्ट डिजिट में क्या है 6, तो 6 में देखेंगे किसका 6 किसका आता है, तो 6 आता है 4 चौके 16 में 6। यदि 4 में आता है तो उसका मतलब उसके बाद किसमें क्या जोड़ेंगे, जो 10 हो जाएगा, तो 6 जोड़ेंगे। यानी 4 और 6 में यदि स्क्वायर करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट में क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। ये 2 डिजिट से सिर्फ हम लोग यूनिट प्लेस लिखते हैं। अब बचे हुए जो डिजिट बचे हुए ये चेक करते हैं कि जो कौन से डिजिट के स्क्वायर से छोटा है। तो जैसे 3 का स्क्वायर क्या है 9, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 4 का स्क्वायर क्या है ये छोटा है, और ये जो 3 का स्क्वायर जो है इससे ये छोटा है। तो नंबर कौन सा 11 से छोटा कौन है, तो 9 है, तो 11 से छोटा 9 यानी 3 के स्क्वायर में ही होगा, तो कहीं ना कहीं। अब ये नहीं पता इसमें क्या चीज़, चाहे ये 4 होगा यूनिट डिजिट पे यानी तो 6 होगा, और टेंस प्लेस पे आ गया हमको यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, क्योंकि इसके छोटा जो नंबर स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सा है 9 है। तो अब आ गया 2 डिजिट 34 और 36। 34 और 36 में हम डिसाइड करेंगे अब कौन सा होगा, तो उसका डिसाइड ऐसे करते हैं कि जैसे ये 3 के स्क्वायर के लिए 3 के स्क्वायर से कम का 3 3 9, और इसमें एक डिजिट बढ़ा के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 चौके 12। प्रोडक्ट से यदि ये जो है गिवन नंबर छोटा आया, तो छोटा नंबर का जो है वो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, यानी ये 34 का कहीं ना कहीं स्क्वायर आया। और यदि प्रोडक्ट के बराबर या प्रोडक्ट से बड़ा ये गिवन नंबर आया, तो फिर बड़ा नंबर हो जाता है इसका आंसर। जैसे ये देखिए, इसमें भी क्या करेंगे 2 भाग में बांट देंगे। तो देख रहे हैं यूनिट डिजिट में क्या 9 देख रहे हैं, तो 9 का जो यूनिट डिजिट में वो किस में आता है, 3 और 7 में आता है, 3 हो या नहीं तो 7 हो, तो ये ले लेते 3, या नहीं तो कौन सा नंबर हो सकता है 7 हो। ठीक है, ये हो यूनिट प्लेस हो गया। अब जो बचा इससे टेंस प्लेस निकलेगा, तो ये है 13 दिया हुआ, 13 में फिर देखते हैं 16 और 9, 9 में ही जो है ये इससे 9, तो ये हो गया, पता चलिए नंबर यहाँ चाहे 3 होगा या यहाँ भी 3 होगा। ठीक, अब डिसाइड करना ये 33 नंबर से होगा या 37 होगा, इन 33 या 37, तो वो कौन बताता है हमको, तो ये जैसे ले लिए थे 3 का स्क्वायर से होगा, इससे एक अधिक तो कौन होगा 4, आगे क्या 4 या 12 आ गया, तो प्रोडक्ट से क्या है गिवन नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 37, बड़ा नंबर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ दूंगा। जैसे फिर और एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ 4 डिजिट दिया, फिर क्या करेंगे, इसको राइट साइड से पहले 2 प्लेस को अलग कर लेंगे, उसके बाद इधर जितना बच जाए, लेकिन 2 प्लेस जो है ये अलग कर लेंगे। तो अब ये 2 प्लेस में यूनिट प्लेस में क्या है, तो 4 है,
तो यूनिट प्लेस में 4 है, तो यूनिट प्लेस में यदि 4 है तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास में, तो 2 और 8 है। तो इसका हो सकता है 2 हो या नहीं तो क्या हो 8 हो यूनिट प्लेस पे, 2 या 8 हो, ठीक है। अब टेंस प्लेस का, टेंस प्लेस कैसे डिसाइड होता है, तो टेंस प्लेस ये 46 जो आया है तो ये चेक करेंगे जो स्क्वायर नंबर यहाँ से देखेंगे कि 46 से छोटा वाला, तो 46 से छोटा वाला में 36 है, कौन सा है 36, नहीं तो 7 कर लेंगे स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, तो वो बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे 36 लेंगे, क्या लेंगे 36। तो 36 में किसका है 6 का होता है, तो ले लिए डिजिट जान गए 6। अब तो जान गए यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे भी 6 ही होगा क्योंकि इससे छोटा ही नंबर डिसाइड होता है। लेकिन अब ये मतलब 62 होगा या 68 होगा, उसको डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक डिजिट से इसको बढ़ा के मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आ गया 6 7 42, और 42 से देख रहे हैं गिवन नंबर क्या है बड़ा है, तो गिवन नंबर यदि 42 से बड़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बड़ा नंबर हो जाएगा, यानी 68 जो है वो आज का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 68। यही कंफ्यूजन है सब में थोड़ा सा भी, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर जैसे लिए क्या लिए रूट अंडर 3844, तो 3844 में फिर दो इसको क्या करेंगे राइट साइड से 2 डिजिट करके बाइफरकेट कर लेंगे, साइड कर लिए निकाल लिए 44 बचा, 44 का 4 में जो है इसका फिर यही 2 और 8, यही 2 में से कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है 2 या 8 यूनिट प्लेस पे। और टेंस प्लेस कौन डिसाइड करेगा, तो ये इससे जो है नंबर कौन है, इससे नंबर दिख रहा है छोटा कौन है 36 है, क्योंकि 7 का तो 49 हो जाता है, तो ये 36 यानी कहीं ना कहीं क्या आएगा टेंस प्लेस पे 6 ही आएगा। तो चलिए 6 पुट कर देते हैं। अब ये दोनों में कौन आएगा, तो इससे बड़ा करके 6 से एक बड़ा 7, 6 7 दोनों का प्रोडक्ट 42, 6 7 42, यानी जो ये प्रोडक्ट है वो क्या है उससे छोटा है जो दिया हुआ नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें, तो जब छोटा दिया रहे तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, यानी 62 हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा 62। कुछ नहीं, सब आसान आसान है, ऐसे ही करना है। बाकी आप लोग भी ये दो जो दिए हुए गिवन क्वेश्चन इसको कमेंट में आप रिप्लाई करेंगे, और कुछ नहीं बस ऐसे नंबर कट कर लेंगे और बताएंगे क्या होता है कैसे होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट, यहाँ से क्यूब रूट के बारे में। तो ये सिंबल है क्यूब रूट का, क्यूब रूट के लिए भी क्या है, तो क्यूब रूट के लिए भी वही 1 to 9 आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 के बाद 1000। तो इतने तक जान गए। अब फिर इसमें भी कुछ पैटर्न है, क्या पैटर्न है, तो देखिए जैसे 2 का क्यूब किया तो उसमें क्या है 8 आया, और फिर जब 8 का क्यूब करते हैं उसको 512 यानी फिर यूनिट डिजिट में क्या आ जाता है तो 2 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि 2 का क्यूब होगा तो उसमें 8 आएगा, और 8 का क्यूब करेंगे कोई यूनिट डिजिट में रहेगा, कोई नंबर जिसका यूनिट डिजिट में 8 या 8 का क्यूब रहे उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा 2 आएगा। उसी तरह 3 और 7 इंटरचेंज करते हैं, यहाँ पे भी 10 का फॉर्मूला 8 10 7 3 10। फिर वहाँ पे देखिए 1 का 1 ही आएगा, 4 का 4 ही आ जाता है, और 5 का 5, जैसे 5 का क्यूब किया तो क्या आएगा यूनिट डिजिट प्लेस पे 5, 4 का क्यूब किया तो यूनिट प्लेस पे क्या है 4, 1 का क्यूब किया तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। तो इस तरह से काम करते हैं। तो हमें याद रखना है 2 का 8, 3 का 7, बस इतना ध्यान रहेगा, बाकी से रिपीट होगा। तो आइए इसका कैसे क्यूब निकलता है ये जानते हैं। जैसे ये दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर आपको दिए हुए, तो क्यूब रूट ऑफ 80 43 57 इतने बड़े नंबर का दे दिया है। अब बोला क्यूब रूट, जैसे वहां पर स्क्वायर में राइट साइड से 2 डिजिट को अलग कर देते थे, यहाँ क्यूब रूट में राइट साइड से 1 2 3 डिजिट को लेके अलग कर देते हैं। 3 डिजिट जो लेके अलग करते हैं इससे हमारा यूनिट प्लेस डिसाइड होता है। यूनिट प्लेस में देखिए यहाँ पे पहले डिजिट का नंबर का क्या यूनिट प्लेस में 7, तो 7 यदि बताए तो रहेगा तो उसका क्या होगा तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बस हो गया। अब ये जो बचा हुआ है ये खाली चेक करना कि किनका क्यूब से छोटा है, तो 804 है, तो क्या है 804, तो 804 हमको दिख रहा है 729 है यहाँ पर, उसके बाद 10 का तो 1000 है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है तो ये 9 के क्यूब से है 804 जो है वो उससे छोटा जो परफेक्ट क्यूब है वो कौन सा 729 यानी 9 का, यानी कहीं कहीं नंबर जो है वो क्या है तो 93 का क्यूब रूट है, 93 का क्यूब रूट है 93 का। बहुत आसान है, चुटकियों में सॉल्व होंगे ये सब। आइए देखिए यहाँ पे भी जैसे फिर से राइट साइड से 1 2 3 नंबर अलग कर लिए, देखिए यूनिट प्लेस पर 3, तो 3 के लिए क्या है 3 के लिए 7 है, तो फर्स्ट से 7 लिख देंगे। अब देखेंगे बचा 658, तो 658 किसके नज़दीक में है, तो 658 है आपका 500 के, तो 500 तो यानी 8 के पास में, तो हो गया 87। बस इतना ही करना है, कुछ करना ही नहीं इन सबों में। आइए और 2 देख लेते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी है नंबर, इसमें भी क्या करेंगे तो 3 डिजिट को लेकर सेपरेट कर लेंगे, कर लिए, बचा लास्ट में क्या 4, तो 4 के लिए क्या था 4 ही था, 4 के लिए 4 लिख दिए। अब बचा 157, 157 देखेंगे क्या यहाँ पर 157, तो 157 हमारा जो आ जाएगा 125,
उसके बाद 216 ही आ जाता, तो 125 यानी 5 के आसपास में आ जाएगा। तो बस ये हो जाएगा इसका 5 का, 10 प्लस से 5। कुछ नहीं करना, इससे ज़्यादा आसान और क्या चाहिए। बस फिर 3 डिजिट पे अलग करेंगे, 5 है, 5 के लिए 5 ही आता है। और आगे 857, 857 729 है, नज़दीक में वही है 729, यानी छोटा, नज़दीक नहीं, छोटा लेना हमेशा, जो नंबर दिया हुआ उससे छोटा वाला परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो 729 है यानी 9, 95 का आंसर हो गया। कहीं है कुछ उस समय। ये लीजिए 2 आपके लिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको करके आना है, बाकी कमेंट में इसका रिप्लाई करिएगा, इसका और इसका। फिर इसमें भी कुछ नहीं करना, ये 3 डिजिट पर सेपरेट, 3 डिजिट पर सेपरेट, और बचे हुए करके आप कमेंट में बता सकते हैं क्या आंसर हो। टू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।